हर बच्चा ऊर्जा लेकर पैदा होता है। अगर ऊर्जा का रूपांतरण नहीं हुआ, ऊर्जा का सृजनात्मक उपयोग नहीं हुआ, तो आप बोझिल हो जाएंगे। सोचो, अगर आपका रोने का मन करे, अगर आप रोए ना, तो आपको पता है आप बेचैन होंगे। अगर आप दुखी हैं, बेचैन हैं, तकलीफ में हैं, अगर आप हल्के ना हो जाएं, तब तक आप बेचैन महसूस करेंगे। ऊर्जा का सृजनात्मक उपयोग ही आपको हल्कापन कर सकता है। इसलिए तो आदमी वासना में, मजबूरी में जाता है, ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आदमी भारी हो जाता है। और ऊर्जा का उपयोग तो पता नहीं, सृजनात्मक उपयोग तो पता नहीं है। एक ही उपयोग है, सेक्स से विसर्जित कर देना, जिनेंद्री से विसर्जित कर देना। और कोई उपयोग आपका नहीं है। इसलिए तो आप सेक्स के बाद में हल्कापन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे जिनेंद्री की छींक। अगर आप ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे तो आप भारी हो जाएंगे। अगर आपके पास कुछ है, नाचने का मन कर रहा है, तो आप नाचें, नहीं तो आप भारी हो जाएंगे। सारी की सारी ऊर्जा का उपयोग जब तक आप उपयोग नहीं करेंगे, आप भारी हो जाएंगे। इसलिए तो आपने कहा होगा कि दुख में किसी को बांटो तो हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर अंदर रखेंगे तो आप भारी हो जाएंगे, इसलिए हल्कापन महसूस होता है। जब तक आप ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे, जब तक आप ऊर्जा का रूपांतरण नहीं करेंगे, तब तक आप बोझिल हो जाएंगे। इसलिए सृजनात्मक उपयोग एक बहुत बड़ी कला है और उससे सृजनात्मक उपयोग करना ही चाहिए। अगर रोने का मन करे तो रो लो, हल्के हो जाओगे। लेकिन पुरुषों को कहा गया कि नामर्द, जैसे पुरुषों में कुछ अलग विशेषता है। दोनों की आंखें समान है, दोनों के आंसू समान है। क्या स्त्री और क्या पुरुष? आंसू बहुत कुछ कह देते हैं। अगर नाचने का मन करे नाचो, अगर गीत गाने का मन करे तो गाओ। सृजनात्मक उपयोग ऊर्जा का, और जिस दिन तुम सृजनात्मक उपयोग कर लोगे, तुम अलग ऊर्जा आनंद महसूस करोगे। सृजनात्मक उपयोग होना ही चाहिए, नहीं तो तुम बोझिल हो जाओगे। इसलिए अगर ऊर्जा है तो बांटो, बहो, खिलो।